संचालित लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से 11 करोड़ रुपए की राशि का स्थानांतरण किया गया। हमारे देश में कक्षा 9 एवं 10 के बच्चों के लिए केंद्रीय प्रवर्तित अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है, जिससे एसटी वर्ग के छात्रों को शिक्षा के पोस्ट मैट्रिक चरण में प्रगति करने का बेहतर मौका मिल सके। साथ ही केंद्रीय प्रवर्तित सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के कक्षा 1 से 10 के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का भी आयोजन किया जा रहा है। डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण इन बच्चों के खातों में 16,940 बालिकाओं को लगभग 5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है। साथ ही 152 बालिकाओं को 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। बहुत बहुत आभार। बढ़ते हैं आगे। बेटियां पढ़े बेटियां बढ़े, इसी उद्देश्य के साथ राजस्थान के सभी वर्गों की बालिकाओं और महिलाओं के लिए जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में नियमित जाने में सक्षम नहीं है, उनको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रेरित करने के उद्देश्य से शुल्क का पुनर्भरण बालिका के बैंक खाते में किया जा रहा है और ये इसका डीबीटी का हस्तांतरण माननीय के कर कमलों से 9 करोड़ 57 लाख रुपए के शुल्क का हस्तांतरण माननीय के कर कमलों द्वारा 20,000 पात्र छात्राओं के खातों में सीधे ये राशि पहुंची। और अब बारी हमारी प्रतिभावान बेटियों को पुरस्कृत करने की। गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना और पद्माक्षी पुरस्कार योजना के अंतर्गत आज 6,489 बालिकाओं के खातों में 3 करोड़ 40 लाख रुपए की पुरस्कार राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। इन सभी बेटियों को बधाई। पंखों को उड़ान, हौसलों को जोश और सपनों में हकीकत को बदलने की ये विशेष पहल। बारी है राजीविका से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता और हौसलों को बुलंदी देने की। आज के समारोह में राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा 1800 लखपति दीदियों को कुल 14 करोड़ रुपए की ऋण राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। माननीय से हमारा आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इस राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित करें। आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि राजीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आय अर्जन के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण उद्यम हेतु दिया जाता है। दुनिया में मां से छोटा कोई शब्द नहीं और मां से बड़ा कोई शब्द नहीं। वही मां 9 महीने कोख में अपने शिशु को धारण करती है। हमारे देश में गर्भ संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसी पहल को, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं में प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरांत स्वास्थ्य जागरूकता का व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से गर्भ की पाठशाला कार्यक्रम का आज लोकार्पण और शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय से हमारा निवेदन कि रिमोट का बटन दबाकर इस वीडियो फिल्म के माध्यम से गर्भ की पाठशाला का शुभारंभ करें और आप सभी से मैं आग्रह करूंगी अपना स्थान ग्रहण करें। इस पर आधारित ये वीडियो फिल्म है जो एक मजबूत राजस्थान की धड़कन है। इसके लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिशन ज्ञान के सहयोग से गर्भ की पाठशाला की शुरुआत की है। गर्भ की पाठशाला एक ओपन एक्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गर्भावस्था, प्रसव, शिशु देखभाल, पोषण और मातृत्व से जुड़ी जानकारी सरल और सुलभ रूप में उपलब्ध कराता है। इस पहल का उद्देश्य है कि हर महिला, आशा, एएनएम, गांव या शहर में मोबाइल से लेकर सामुदायिक केंद्र तक जागरूक और सशक्त हो सके। गर्भ की पाठशाला आज से एक नई शुरुआत, एक निरामय राजस्थान की ओर। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ बचपन और स्वस्थ जीवन की ये सौगात गर्भ की पाठशाला कार्यक्रम के तहत बहुत बहुत आभार माननीय। और अब हम आज शुभारंभ करने जा रहे हैं स्वस्थ नारी चेतना अभियान का। इस अभियान के तहत राज्य की समस्त HIV संक्रमित महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। माननीय से हम आग्रह करेंगे रिमोट का बटन दबाकर स्वस्थ नारी चेतना अभियान का शुभारंभ करें।
इस अभियान के साथ ही समस्त 36 ART सेंटर्स पर यह प्रोग्राम संचालित करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है। आज गर्भावस्था के दौरान मधुमेह GDM की समुदाय स्तर पर जांच की सुविधाओं का हम विस्तार कर रहे हैं ताकि कोई भी गर्भवती महिला बिना मधुमेह की जांच के ना छूटे और समय पर जांच सुनिश्चित हो सके। मैं माननीय से आग्रह करूंगी, रिमोट का बटन दबाकर वीडियो फिल्म के माध्यम से समुदाय स्तर पर जांच की इन सुविधाओं का विस्तार करें। गर्भावस्था में मधुमेह यानी डायबिटीज एक बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्या है। अब GDM यानी गर्भावस्था के दौरान मधुमेह की जांच जिला अस्पतालों से आगे बढ़ाकर 10 जिलों के लगभग 4125 स्वास्थ्य केंद्रों तक की जाएगी, जिससे 4 लाख से अधिक गर्भवती महिलाएं हर साल जांच से लाभान्वित हो सकेंगी। आज पूरा विश्व वर्ल्ड नो टोबैको डे मना रहा है। तंबाकू को ना और स्वस्थ जिंदगी को हां के उद्देश्य से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम TCP के द्वारा एक डिजिटल कॉफी बुक को तैयार किया गया है और हम उत्साहित हैं। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी का भी हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। माननीय आपसे आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इस डिजिटल कॉफी बुक का लोकार्पण करें। इसके माध्यम से तंबाकू उपभोग में कमी लाने के लिए वृहद स्तर पर प्रभावी जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। साथ ही 1.5 लाख से अधिक स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक, हेल्थ टॉक्स, रैली, दौड़ जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 50,000 से अधिक शिक्षण संस्थाओं में नारा लेखन, पोस्टर जैसी गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। वहीं पूर्व में भी तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने के साथ ही भारत सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एक बार जोरदार तालियां आपकी मैं यहां चाहूंगी। आज के समारोह में हम विविध निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। आज के समारोह में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के विभिन्न भवनों का और आवासीय छात्रावासों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। साथ ही राजकीय विद्यालयों में विद्यालय सुदृढ़ीकरण, नवीन भवन निर्माण के कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही जनजातीय बालिका आश्रम छात्रावास अगड़ पंचायत समिति लसाड़िया जिला सलूम्बर और जनजातीय बालिका आश्रम छात्रावास गड़ा मोरैया पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर में 50 बालिकाएं हेतु छात्रावास निर्माण के कार्य का भी लोकार्पण किया जाएगा। माननीय से हमारा अनुरोध कि रिमोट का बटन दबाकर इन लोकार्पण और शिलान्यासों का शुभारंभ करें। माननीय, ये आप देख सकते हैं विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, जिसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय चितलवाना जिला जालौर, सुनैल जिला झिलावाड़, बापीनीली जिला जोधपुर और कनवास जिला कोटा सहित का लोकार्पण किया गया। वहीं गिरवर जिला सिरोही का शिलान्यास किया गया। आपका बहुत बहुत आभार। मन में विश्वास, आंखों में सपने, कार्यों में प्रतिबद्धता और 8 करोड़ राजस्थान वासियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करते माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी से हमारा सादर अनुरोध, अपने शब्दों और विचारों से हमारा पथ प्रशस्त करें। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी को। आज के इस लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सम्माननीय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज हमारा सौभाग्य है कि
लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के इस कार्यक्रम में आप यहां पधारे हैं। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई ने इस राष्ट्र को मजबूती का काम किया है, सशक्तिकरण का काम किया है। ऐसे कार्यक्रम में आप आए हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, हमारे अपने ही सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, कृषि राज्य मंत्री सम्माननीय भागीरथ चौधरी जी, कैबिनेट में हमारी साथी और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में हमारे साथी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय गजेंद्र जी खीवसर साहब, हमारी पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, हमारे मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, सामने मेरे बैठे हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, सभी हमारे अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, माताओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सब यहां देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती पर हम एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम एक ऐसी महान शख्सियत को श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे न केवल एक कुशल शासक थी, बल्कि उन्होंने एक समाज सुधारक, धर्मनिष्ठ, करुणामयी व्यक्तित्व के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 18वीं सदी में जब समाज में अनेक रूढ़ियां और कठिनाइयां थी, देवी अहिल्याबाई जी ने अपने साहस, अपनी बुद्धिमत्ता, नारी शक्ति की प्रतीक बनी। अहिल्याबाई का शासन इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अहिल्याबाई जी अपनी प्रजा के सुख दुख में सदा साथ देती थी। उन्होंने महिला शिक्षा, धर्म, समाज सुधार को बढ़ावा देने का काम किया और सबसे बड़ी बात है कि उसने, हमारी माता अहिल्याबाई जी ने हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने का काम किया। मंदिरों के घाटों, कुओं, धर्मशालाओं, यहां तक कि हमारे नदियां, हमारे इस तरह के जो तालाब, सरोवर, उन सब के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने पानी को सजोने का काम किया, जल को सजोने का काम किया। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, सोमनाथ मंदिर की मरम्मत और देश भर में अनेक तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार उनके धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान का प्रतीक है। अहिल्याबाई जी के शासन में किसानों और व्यापारियों को करों में राहत भी दी गई, इसलिए लोक माता के नाम से भी जानी जाती हैं। लोक माता अहिल्याबाई के आदर्शों से हम प्रदेश की नारी शक्ति को समर्पित है और आज लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को 11 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। एसटी प्री मैट्रिक योजना के तहत करीब 17,000 बालिकाओं को 5 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। जो बालिकाएं और महिलाएं उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाती, उनके लिए सरकार बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लाई थी और आज इस योजना के तहत 20,000 छात्राओं को 10 करोड़ की फीस का पुनर्भरण करने का काम भी आज हमने किया है। इसके साथ ही गार्गी पुरस्कार और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत 6,489 बालिकाओं को 3 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महिला सशक्तिकरण को लेकर के देश के अंदर लखपति दीदी योजना का आयोजन जिस तरह से किया जा रहा है और उसके तहत आज हमने 1800 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली वंचित वर्गों की लड़कियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 5 कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों का लोकार्पण शिलान्यास और 2 जनजाति बालिका आश्रम छात्रावासों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही 34 करोड़ रुपए से अधिक के 40 कार्यों का लोकार्पण एवं 11 कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन कार्यों से राज्य के विद्यालयों में के सुदृढ़ीकरण का काम होगा। आज गर्भ की पाठशाला योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के पहले एवं बाद की देखभाल के बारे में वीडियो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। गर्भवती मधुमेह कार्यक्रम के प्रथम चरण में 10 जिलों में 4125 सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। साथ ही स्वस्थ नारी चेतना अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। यह अभियान विशेष रूप से गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम पर केंद्रित होगा। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इन योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अहिल्याबाई जी ने कहा था कि धन का संग्रह नहीं, उसका सदुपयोग ही सच्चा राजधर्म कहलाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सरकार जिस तरह से इन योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, उसमें हमने निर्धारण किया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर इनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारी तहसील भी आगे बढ़ेगी, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसी के मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार लाखों करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब, महिला, युवा, किसान सहित समाज के हर वर्ग का कल्याण कर रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर के 300 साल बाद माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सब सनातन संस्कृति के अभूतपूर्व उत्थान के साक्षी भी बन रहे हैं। उनकी संकल्प शक्ति से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल, महालोक, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ जैसे हमारे प्रमुख आस्था केंद्रों को दिव्य और भव्य स्वरूप में आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस देश में सिर्फ, जैसा मैंने बताया, 4 जातियां हैं, उनका उत्थान होना आवश्यक है। और हमारी राजस्थान की सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है। हमने गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रथम चरण में हमने 5000 गांव को बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि उन गांवों में कोई भी बीपीएल नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 96,000 से अधिक शहरी व ग्रामीण आवास बनाए गए हैं। 5,48,000 से ज्यादा नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने आवास विहीन बीपीएल, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु परिवार व्यक्तियों को 26,000 पट्टे वितरित करने का काम किया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जैसा मैंने बताया, लखपति दीदी योजना में 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 7,80,000 लखपति दीदी बनाई गई हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,30,000 बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। आपने देखा होगा किसानों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस देकर हमने पिछले साल 12 लाख मैट्रिक टन तथा इस वर्ष 17 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की है। किसान सम्मान निधि के तहत
76 लाख से अधिक किसानों को 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। क्योंकि ये बातें मैं महिला, किसान, युवा, मजदूर, हमने 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का हमारे चुनावी संकल्प पत्र में हमने वायदा किया था। 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां हमने दे दी हैं तथा करीब 1,87,000 से अधिक पदों पर भर्तियां कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। रोजगार मेलों के माध्यम से 65,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लोक कल्याण को ही अपने जीवन का ध्येय मानने वाली देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती के अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और यहां विराजमान मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। उनके मूल और जनसेवा, सांस्कृतिक उत्थान के लिए किए गए कार्य हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। हमारी संस्कृति और हमारे सनातन और हमारी महिला शिक्षा को उन्होंने सशक्तिकरण दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार उन्हीं विषयों को लेकर के पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं और हमारी राजस्थान की सरकार उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। और आज भी हम महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है कि युवा, महिला, किसान और मजदूर के लिए हमारी सरकार संकल्पित है और हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं आपने देखा होगा, लगातार हम उन वायदों को पूरा कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं तहे दिल से राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से पुनः उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ में धन्यवाद भी देता हूं कि आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। इस आशा और उम्मीद के साथ आप पुनः धन्यवाद, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर स्वस्थ जीवन, स्वस्थ बचपन, सुरक्षित बेटियां और हम सभी का विश्वास पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है और इसी वरदान को पूरे देश में फलीभूत कर रहे हैं। अपने कार्यों और नाम से स्वस्थ जीवन का प्रकाश फैला रहे हैं।